Hello beautiful people, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes students, today we are going to solve practical problem number 4, obviously 11th commerce, bookkeeping and accountancy, chapter number 3, that's journal. ठीक है, ये practical problem है students. I have solved it for you and we will discuss in detail how the transactions are journalized. ठीक है. So before going ahead students, new people to my channel, kindly like, subscribe and share. So the video is going to be very useful to everybody out there. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. इन द प्रीवियस वीडियोस मैंने 3 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, हम डिस्कशन भी कर लिए हैं. आज हम प्रैक्टिकल नंबर 4 करेंगे. चलिए शुरू करते हैं विदाउट डिलेइंग मच. लेट्स गेट स्टार्टेड. 4th practical problem है, journalize the following transactions in the books of Sanjay General Stores 2019, same year है. June is the month, so let's read the first June entry. 1st June or June 1st started business with cash rupees 50,000, bank rupees 1 lakh, goods worth rupees 50,000. Students, जब भी हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इधर कैश या जो भी अमाउंट लेकर आते हैं, 1 या 2 दिए जाते हैं, लेकिन कंबाइन एंट्री जैसे हमने पढ़ा है तो ये एक कंबाइन एंट्री ही है स्टूडेंट्स, जहाँ पर उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ, बैंक के साथ और गुड्स के साथ ही. तो व्हाट विल बी द एंट्री चिल्ड्रन, पहले तो हम डिस्कस कर ले. ऑब्वियसली जब गुड्स बिजनेस आप स्टार्ट करते हो, जो भी आता है वो डेबिट होता है. सो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश इज 50,000, बैंक इज 1 lakh, गुड्स अकाउंट डेबिट टू प्रोपराइटर्स अकाउंट नहीं लिखते तो टू कैपिटल अकाउंट लिखते हैं. ये फर्स्ट एंट्री तो बहुत सिंपल है, हमने बहुत बार ये डिस्कस करा हुआ है और हमने अच्छे से उसको लिखा भी है. चलिए फॉर्मेट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स. द फर्स्ट एंट्री दैट इज जून 1st, हाउ वी आर गोइंग टू राइट इन द फॉर्मेट आपको जर्नल का सेम ही बनाना है. फर्स्ट टू राइट इन द बुक्स ऑफ संजय जनरल स्टोर्स, जर्नल एंट्रीज लिखना है. डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट रुपीज, क्रेडिट अमाउंट रुपीज लिखना बिल्कुल भी मत भूलना. लेट द फॉर्मेट बी वेरी क्लियर चिल्ड्रन. ठीक है, ईयर आपको लिखना है 2019 है. जून 1st जैसे मैंने आपको कहा, कैश अकाउंट डेबिट 50,000 इन द डेबिट कॉलम, बैंक अकाउंट डेबिट 1 lakh, गुड्स अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड भी इस तीनों का टोटल लिखना है. 50 + 1 lakh, 50,000 + 1 lakh + 50,000 विल गिव यू 2 lakhs. ठीक है, सॉरी, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट द एंट्री और जर्नलाइज द एंट्री. एंड डोंट फॉरगेट टू राइट द नरेशन, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बैंक एंड गुड्स. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट एंट्री विच इज वेरी सिंपल. हाँ, कंबाइन एंट्री है, बहुत ही सिंपल है, राइट. सो दिस इज हाउ द फर्स्ट एंट्री गोज. सो इसको हम तुरंत एक एरो के साथ यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे सो दैट वी आर डन विद द फर्स्ट एंट्री. ठीक है, लेट्स गो टू द सेकेंड. 5th June, purchase goods from Mohan on credit 80,000 at the rate of 10% trade discount. Students, दो चीज़ें, पहले तो परचेज गुड्स है, गुड्स कॉमनली दिया है तो हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेफिनेटली व्हाट कम्स इन परचेज अकाउंट डेबिट. फ्रॉम होम मोहन नाम दिया है और लिखा भी है क्रेडिट, तो मोहन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. अब अमाउंट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स. 80,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. जैसे हमें पता है कि ट्रेड डिस्काउंट हम स्पेसिफिकली नहीं दिखाते हैं जर्नल एंट्री में, उसको कैलकुलेट करके जो भी अमाउंट मिलता है उसको दिखाते हैं. अभी इस ट्रांजेक्शन में यू कैन सी 80,000 एट द रेट 10%. सो 80,000 10% होता है 8,000. आई होप दिस इज अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन स्टूडेंट्स. फिर भी मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ. तो ऑब्वियस है 80,000 है हमारा अमाउंट. ओके, तो उसके ऊपर हमें क्या करना है, एट द रेट 10% डिस्काउंट दिखाना है. कि 1 minute, आई जस्ट राइट इट डाउन ओनली. 10% ट्रेड डिस्काउंट जो आता है 8,000. ठीक है, तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, 80,000 माइनस 8,000 विल गिव यू हाउ मच, 72,000. सही है ना. हाउ वी गॉट दिस, बाय 80,000 माइनस 8,000 हमें मिलता है 72,000. तो हम जो एंट्री पास करेंगे स्टूडेंट्स, अमाउंट जो हम अमाउंट कॉलम में डेबिट या क्रेडिट में लिखेंगे वो होगा 72,000. स्पेसिफिकली 10% ट्रेड डिस्काउंट कभी भी दिखाया नहीं जाता है, वो कैलकुलेट किया जाता है, फिर उसका
आउटपुट जो भी आता है वो दिखाया जाता है। चलिए फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द एंट्री है? परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट 72,000। चलिए देखते हैं हमने यहाँ पर कैसे लिखा है स्टूडेंट्स। यस, जून 5 परचेजेज अकाउंट डेबिट, जैसे मैंने आपको कहा 72,000 डेबिट अमाउंट लिख दिया है हमने, टू मोहन्स अकाउंट क्रेडिट 72,000 इन द क्रेडिट कॉलम। ऑब्वियसली नरेशन आपको लिखना है, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट आपको लिखना ही है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द सेकेंड एंट्री। चलो इसको भी हम एरो के साथ यहाँ पर दिखा देते हैं। सो वी आर डन विद द सेकेंड एंट्री। ओके, तो ये वाले एंट्रीज हमने पहले भी किए हैं, बट ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में है। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि हम इसको डिस्कस करें, तो ये हमेशा हमारी मेमोरी में रहेगा। ठीक है, 9 जून की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। सोल्ड गुड्स टू उर्मिला, ये आपको ठीक से पढ़ना है क्योंकि पूरे ट्रांजेक्शन जब हम पढ़े, व्हेन वी रेड द ऑल द ट्रांजेक्शन, तो लास्ट ट्रांजेक्शन में कहीं तो उर्मिला का नाम फिर से रिपीट होता है। तो पहले तो ये आपको पूरे ट्रांजेक्शन पढ़ के लेना है। इट इज़ ऑलवेज बेटर, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं किसी भी ट्रांजेक्शन के साथ कुछ रिलेटेड हो। वो क्या रिलेशन है, कैसे है, वो हम आगे देखेंगे। पहले 9th वाला एंट्री कंप्लीट तो कर लें। सोल्ड गुड्स टू उर्मिला 30,000 एट द रेट 5% ट्रेड डिस्काउंट। स्टूडेंट्स अगेन, उर्मिला को गुड्स सेल हुए तो उर्मिला इज द रिसीवर, तो डेफिनेटली उर्मिलाज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर। सोल्ड गुड्स आर गोइंग आउट, सो डेफिनेटली टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन 30,000 का 5% ट्रेड डिस्काउंट भी मिला है। तो चलिए ऐसे यहाँ पर फिर से करते हैं। 30,000 का अगर हम 5% कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, सॉरी, ओके 1 मिनट, ओके 5% कैलकुलेट करते हैं तो हमें कितना मिलता है? 1500, दैट इज 1,500। सही है ना? 30,000 माइनस 1,500 विल गिव यू 28,500। इज इट ओके? बहुत सिंपल से किया है हमने। सोल्ड गुड्स टू उर्मिला 30,000 एट द रेट 5% ट्रेड डिस्काउंट। 30,000 का 5% 1,500 होता है फॉर श्योर। 30,000 को 1,500 से माइनस किया तो हमें मिला 28,500। तो जो अमाउंट हमें दिखाना है हमारे फॉर्मेट में, हमारे जर्नल एंट्रीज में, वो है 28,500। चलिए जल्दी से फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। 9 जून का एंट्री है। सी, उर्मिलाज अकाउंट डेबिट हो चुका है 28,500। टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट है, क्रेडिट कॉलम में 28,500। नरेशन, बीइंग सोल्ड गुड्स टू उर्मिला एट द रेट 5% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, आई थिंक दिस इज डन फ्रॉम आवर साइड। तो इसको भी एरो के साथ हम दिखा देते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। जून 9 हो चुका है। लेट्स सी विच इज द नेक्स्ट। 12 जून की बात है। पेड इनटू देना बैंक 40,000। ऑब्वियसली बैंक में आपने डिपॉजिट किया, पे किया, तो कौन रिसीव कर रहा है? देना बैंक। देना बैंक इज द रिसीवर। बैंक पर्सनल अकाउंट, देना बैंक अकाउंट डेबिट है ना, रिसीवर टू पेइंग इनटू द देना बैंक। हाथ से जा रहा है, क्या है? कैश। सो क्या है एंट्री स्टूडेंट्स? देना बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। हाउ मच? 40,000। चलिए फॉर्मेट में देखते हैं 12 जून की एंट्री। देना बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 डेबिट साइड टू कैश अकाउंट क्रेडिट 40,000 ऑन द क्रेडिट साइड, बीइंग पेड इनटू देना बैंक। ठीक है, चलो वी आर डन विद दिस एंट्री। सो विल जस्ट शो द एरो हियर। I hope students everything is getting very clear to you. Very simple transactions, just understand them and practice so that you'll remember for a longer period of time. ठीक है, चलिए जल्दी से चलते हैं। जून 15 का पहले पढ़ लेते हैं ट्रांजेक्शन। गुड्स वर्थ ₹5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल। स्टूडेंट्स ये वाली एंट्रीज भी हमने प्रीवियस वीडियोज में बहुत बारी किया हुआ है, बट कोई नहीं। गुड्स वर्थ ₹5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल, तो गुड्स तो जा रहे हैं, दैट इज ओके। लेकिन हमेशा याद रखना, अभी यहाँ पर गुड्स जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं एज अ फ्री सैम्पल, इट इज़ वन वे ऑफ एडवर्टाइजिंग चिल्ड्रन। ओके, तो ये एडवर्टीजमेंट, ये जो एक्सपेंस है, इट इज़ एन एक्सपेंस ना, और ये डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब फ्री, उसका मतलब क्या है? वी आर एडवर्टाइजिंग इट, प्रमोशन कर रहे हैं ना हम उसका, फ्री सैम्पल दे के। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी गुड्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एज अ फ्री सैम्पल, योर एडवर्टीजमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड। वाई? Obviously, it is one of the forms of advertising. So, being the advertisement account is a nominal account, debit the expenses or
लॉसेस। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5000 टू, क्या जा रहा है आपके हाथ से, यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग व्हाट, यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स, सो गुड्स आर गोइंग आउट इन द फॉर्म ऑफ फ्री सैम्पल्स। तो आपकी गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स विल बी क्रेडिटेड। जून 15 की एंट्री बहुत सिंपल है। ओके, सो लेट्स गो टू द फॉर्मेट जून 15। यस, तो मैंने जैसे आपको कहा इट्स एन एक्सपेंस, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट इज डेबिटेड, डेबिट कॉलम में हमने 5000 लिख दिया है। टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स, 5000 ऑन द क्रेडिट साइड। नरेशन बिल्कुल नहीं भूलना है, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स। इज इट ओके चिल्ड्रन? I hope this is very clear to you, and next time you'll be able to relate it जब भी फ्री सैम्पल्स की बात आती है। ठीक है, लेट्स गो क्विकली टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। जून 15 हो चुका है। देन कम्स योर 22 जून, पेड फॉर कमीशन ₹5000 टू आनंद। स्टूडेंट्स रिमेंबर, जब भी आप कुछ पे करते हो तो डेफिनेटली आपका जो भी कमीशन, रेंट, सैलरी, जो भी, यहाँ पर तो कमीशन है, तो ये कमीशन इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, ये हमेशा डेबिट होगा बिकॉज इट इज़ एन एक्सपेंस, पैसे आपके हाथ से जा रहे हैं। तो जस्ट टू मेक यू जस्ट लिटिल बिट थिंकिंग, इसलिए नाम दिया हुआ है, इससे कुछ लेना देना है नहीं। व्हेन यू पे फॉर कमीशन, योर कमीशन अकाउंट इज डेबिटेड, बीइंग इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेज। When you pay something from your hands, cash goes out, so commission account डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट। ठीक है, सो 22 जून की एंट्री क्या है? कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेट्स सी इन द फॉर्मेट चिल्ड्रन क्विकली। 22 है ना, 22 जून, जैसे मैंने अभी कहा, कमीशन अकाउंट डेबिट, अमाउंट कॉलम में 5000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट साइड पर 5000, बीइंग पेड कमीशन टू आनंद। अगर आप लिख रहे हो नाम तो इट्स ओके, बट एंट्री आपकी कमीशन अकाउंट टू कैश अकाउंट ही आएगा। ठीक है, सो हियर वी फिनिश्ड विद दिस एंट्री एज वेल। बहुत ही सिंपल एंट्रीज है ना स्टूडेंट्स, एंड वी हैव गॉन अक्रॉस दिस टाइप्स ऑफ एंट्रीज, सो आई होप यू आर relating it to the previous knowledge. Let's go to the 24th वाला entry. Received, yes, this is what I was talking about. उर्मिला related एक entry हो चुकी है students, ठीक है, remember, दिखा दूँ मैं आपको, या sold goods to उर्मिला 30,000 at the rate 5% trade discount, जिसका अमाउंट हमें 28,000, यहाँ पे 28,500 मिल चुका है। अब देखिए कुछ बोल रहे हैं वो रिगार्डिंग उर्मिला, लेट्स सी व्हाट दे आर टॉकिंग। रिसीव्ड 28,000 फ्रॉम उर्मिला इन फुल सेटलमेंट ऑफ अर अकाउंट बाय डेबिट कार्ड। अब उनको जो अमाउंट रिसीव हुआ है उर्मिला से कितना है? 28,000, लेकिन कितना उसका ट्रेड डिस्काउंट के बाद हुआ था? 28,500। तो अब उर्मिला ने 28,000 ही पे क्यों किया? कुछ तो हुआ होगा ना, उसने फुल सेटलमेंट कर दिया, शायद उसको डिस्काउंट मिला होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो यहाँ पे हमें ये दर्शाता है कि अभी डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, हमें सब पता है, क्योंकि व्हेन समवन मेक्स द प्रॉम्प्ट पेमेंट, इमीडिएट पेमेंट, तो ठीक है 500 का डिस्काउंट दे देते हैं। ऐसा ही कुछ उर्मिला के साथ हुआ है, क्योंकि अमाउंट कितना रिसीव हुआ है उर्मिला से? 28,000, लेकिन जब उसको दिया गया था, सेल किया गया था उर्मिला को, उसने ट्रेड डिस्काउंट के बाद उसका अमाउंट हुआ था 28,500। इसका मतलब है उर्मिला को डिस्काउंट मिला है। ठीक है, सो 24th की एंट्री बहुत सिंपल है, रिसीव्ड 28,000 फ्रॉम उर्मिला इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट बाय डेबिट कार्ड। अब डेबिट कार्ड आ चुका है, मतलब इट्स रिलेटेड टू बैंक, है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ पे और एक एंट्री जो डेबिट होगा वो है डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि उसको डिस्काउंट मिला है। 28,500 है, लेकिन उसने सिर्फ 28,000, 28,000 पे करा हुआ है। ठीक है, सो 500 विल बी द डिस्काउंट टू उर्मिलाज अकाउंट। चलिए फॉर्मेट की तरफ जाते हैं और देखते हैं 24 जून की जो एंट्री है। सी हियर, डेबिट कार्ड यूज हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो चुका है 28,000 से, डिस्काउंट अलाउड हुआ है उर्मिला को, वो भी डेबिट हो चुका है 500। सो टू उर्मिलाज अकाउंट क्रेडिट, दैट इज 28,500, शी इज द गिवर ना, सो हर अकाउंट इज क्रेडिटेड। And what is the narration, children? Being received from Urmila in full settlement by debit card, as simple as that. So this is how you have to relate. That's what I meant कि जब भी कोई एंट्री दिया जाता है आपको जर्नल एंट्रीज, काइंडली रिलेट, रीड ऑल द ट्रांजेक्शन, क्योंकि कोई भी ट्रांजेक्शन थोड़ा सा रिलेटेड हो सकता है, एंड इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो लेट्स क्विकली गो टू द नेक्स्ट जर्नल एंट्री स्टूडेंट्स। 29th की एंट्री है, इट्स अगेन पेड फॉर एडवर्टीजमेंट ₹9,000। बिफोर हमने पेड फॉर कमीशन वाला किया था, रिमेंबर। सो 29th का भी सिंपल है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बिंग नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस, और आपने पे करा है तो कैश हाथ से जा रहा है, सो टू कैश अकाउंट क्रेडिट, हाउ मच? 9,000। चलिए इसको जल्दी से हम फॉर्मेट में ही देखते हैं, बिकॉज ऑलरेडी हमने ऐसे बहुत सारे सॉल्व किए हैं। ठीक है,
सो जून 29 है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट दैट इज 9,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 9,000 ऑन द क्रेडिट साइड बीइंग पेड फॉर एडवर्टीजमेंट, इजंट इट? सो दिस इज हाउ यू हैव टू जर्नलाइज दिस एंट्री, ठीक है। सो लेट्स क्विकली गो टू द लास्ट एंट्री स्टूडेंट्स। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और वैसे वाले हमने बहुत किए भी है, फिर भी प्रीवियस वीडियो में भी किया था हमने, अभी भी आया है। तो यहाँ पर रेट ऑफ जीएसटी थोड़ा सा डिफरेंट है, चलिए देखते हैं। 30 जून की बात है, परचेज लैपटॉप फॉर 20,000 एट द रेट 28% जीएसटी एंड अमाउंट पेड बाई एनईएफटी। जब एनईएफटी की बात हो रही है तो बैंक इज प्लेइंग अ रोल हियर, ठीक है। नाउ यू परचेजिंग लैपटॉप, तो स्पेसिफिकली दिया गया है लैपटॉप, तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 28% जीएसटी है स्टूडेंट्स, तो इसका हाफ कीजिए, 14% हो जाएगा। तो 14% आपका सेंट्रल जीएसटी और 14% आपका स्टेट जीएसटी हो जाएगा। उसको कैलकुलेट करने के बाद ऑन 20,000 यू हैव टू हाउ इट इज पेड थ्रू बैंक, वाई? बिकॉज पेड बाय एनईएफटी, एनईएफटी मतलब बैंकिंग ट्रांजेक्शन। चलिए फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। पहले तो मैं आपको कैलकुलेशन दिखा दूं, मैंने कैलकुलेशन करके रखा है आपके लिए। यू कैन सी हियर कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी दैट इज 28%, इसका मतलब है सेंट्रल जीएसटी 14 और स्टेट जीएसटी 14%। तो 20,000 का 14% होगा 2,800 आपका सी जीएसटी है दैट इज सेंट्रल जीएसटी, और 20,000 इंटू 14% आपका स्टेट जीएसटी है दैट इज 2,800। जब हम 20,000 प्लस 2,800 प्लस 2,800 करते हैं तो हमें अमाउंट मिलता है 25,600, ठीक है। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर आप देख सकते हो एंट्री जून 30 है, लैपटॉप आप परचेज कर रहे हो तो डेबिट हो चुका है 20,000। फिर आपको अप्लाई करना है आपकी जो भी सेंट्रल स्टेट जीएसटी, इनपुट सी जीएसटी 14% अकाउंट डेबिट, इनपुट स्टेट जीएसटी अकाउंट 14% अगेन डेबिट। तो इन तीनों को ऐड करो, पेड बाय एनईएफटी रिमेंबर, सो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। हाउ मच? तीनों का टोटल करो, यूल गेट 25,600, ठीक है। सॉरी यहाँ पर ट्रांजेक्शन ये नरेशन ये नहीं है, नरेशन आपको लिखना है बीइंग परचेज्ड लैपटॉप at the rate of 28% GST and paid by NEFT, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू राइट द नरेशन। टोटल आपको लिखना है 25,600। टोटल का एक लाइन नीचे आपको लिखना है टोटल, और इन सब का टोटल डेबिट और क्रेडिट डेफिनेटली इक्वल होगा। तो यहाँ पर इक्वल अमाउंट जो हमें मिला है वो 4,13,600 ऑन बोथ द साइड्स, डेबिट एंड क्रेडिट फॉर श्योर। सो दिस इज हाउ आई जस्ट शो यू द कैलकुलेशन वंस अगेन, आई थिंक यू ऑल हैव सीन इट, ओके। एक एरो तो डेफिनेटली बनता है इस ट्रांजेक्शन के लिए, ओके 1 मिनट, ओके यस, इस ट्रांजेक्शन के लिए एंड हमारे टोटल के लिए और एक एरो की ज़रूरत है। आई जस्ट शो इट हियर ओनली, ठीक है। सो दिस इज इट चिल्ड्रन इन दिस वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो वेरी यूजफुल। कीप रिवाइजिंग, keep solving students every day, every now and then you will definitely get a video on all the problems and solutions, ठीक है। Thank you so much for watching the video. Thank you so much.